Hello students, in the previous lecture we have studied about polynomials, degree of polynomials and the zeros of a polynomial. And now we are going to study the relationship between zeros and the coefficient of a polynomial. अब जैसे कि हमने प्रीवियस टर्न पे पढ़ा था कि जो ज़ीरोज़ क्या होते हैं किसी भी पॉलिनॉमियल के, अगर कोई हमने रियल नंबर क्या है और उसको हमने इस पॉलिनॉमियल के वेरिएबल में पुट किया और उसकी उस पॉलिनॉमियल की वैल्यू क्या आ जाए ज़ीरो, तो उसको हम उस रियल नंबर को क्या बोलते हैं, उस पॉलिनॉमियल का ज़ीरो बोलते हैं. उसी तरीके से अब यहाँ पे क्या कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनॉमियल की बात करें तो अगर कोई पॉलिनॉमियल है उसमें जो भी वेरिएबल टर्म होता है जैसे कि 4x - 7 है. अब इसमें ये वेरिएबल टर्म है, इसके साथ जो नंबर लगा हुआ न्यूमेरिकल वैल्यू जो इसके साथ में लगी है उसको क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट. तो ये सब आप जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं. तो अब हम यहाँ पे क्या पढ़ने जा रहे हैं, ज़ीरो में पता है क्या और कोएफिशिएंट भी पता है. अब इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा वो पढ़ने जा रहे हैं. तो अगर हम लीनियर पॉलिनॉमियल की बात करें, फॉर अ लीनियर पॉलिनॉमियल किस टाइप का होता है, इट इज़ इक्वल इस टाइप का होता है ax प्लस बी टाइप का. ठीक है, यहाँ पे px का मतलब है पॉलिनॉमियल से है, वो किस टाइप का होता है, ax प्लस बी मीन्स एक कांस्टेंट टर्म होगा और एक वेरिएबल टर्म होगा, इसमें एक कोएफिशिएंट होगा a. ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि हमें ये पता है कि अगर हमने ज़ीरो की बात कर रहे हैं तो इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाएगी. अगर ज़ीरो हम देख रहे हैं इस पॉलिनॉमियल का, तो अब इन दोनों तो इसके जो कोएफिशिएंट है और ज़ीरो है उसके बीच में रिलेशन क्या होगा. अगर हमने सपोज किया कि एक रियल नंबर है वो इसका ज़ीरो है तो इट विल बी इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए. ये कैसे आया, अगर हमने इसको क्या करें, इसको सॉल्व करें, इक्वल्स टू ज़ीरो इक्वेट कर दें, ax प्लस बी इक्वल्स टू ज़ीरो पुट करें. तो अगर यहाँ पे हम वेरिएबल पुट कर दें, अगर कोई भी ज़ीरो हो यहाँ पे उस पॉलिनॉमियल का ज़ीरो हो तो किसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व कर रहे हैं, ax है और ये b अगर कांस्टेंट है इधर चला गया, इक्वल्स टू माइनस बी, x इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए. तो अगर यहाँ पे ये हमें x की वैल्यू क्या मिल गई, माइनस बी अपॉन ए. तो अगर हमें क्या करना हो, कोई हम नंबर इस वेरिएबल की जगह पे पुट करते तो वो क्या हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा. तो ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो इसी के इक्वल होगा, माइनस बी अपॉन ए विल बी इक्वल टू द ज़ीरो ऑफ अ लीनियर पॉलिनॉमियल. तो ये रिलेशन है किसी भी लीनियर पॉलिनॉमियल के ज़ीरो और उसके ये कोएफिशिएंट्स हैं, ये कोएफिशिएंट्स हैं पॉलिनॉमियल के. तो ये जो पॉलिनॉमियल के कोएफिशिएंट है और उस लीनियर पॉलिनॉमियल का जो ज़ीरो होगा उनके बीच में ये रिलेशन होगा कि माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होगा उस पॉलिनॉमियल का ज़ीरो. अब अगर हम क्या करें, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की बात करें तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल किस टाइप का होता है, ax² प्लस bx प्लस c इस टाइप का होता है. कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल अगर होता है तो अगर हमने सपोज किया तो हमने अभी प्रीवियस टर्न पे पढ़ा हुआ था क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के मैक्सिमम कितने ज़ीरोज़ हो सकते हैं, 2 ज़ीरोज़ हो सकते हैं. इसके कितने मैक्सिमम 2 ज़ीरोज़ हो सकते हैं. तो अगर हम सपोज करते हैं कि अल्फ़ा और बीटा कोई भी नंबर्स हैं तो वो क्या हैं, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के ज़ीरोज़ हैं. हमने ये सपोज कर लिया कि अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ दिस पॉलिनॉमियल. ठीक है, इस पॉलिनॉमियल के ज़ीरोज़ हैं. तो अब इनके बीच में ये जो ज़ीरोज़ हैं अल्फ़ा एंड बीटा एंड जो कोएफिशिएंट है इस पॉलिनॉमियल के ए बी एंड सी, कोएफिशिएंट क्या है, ए बी एंड सी. तो इनके बीच में क्या रिलेशन है, तो ये रिलेशन होता है अल्फ़ा प्लस बीटा मीन्स अगर दो ज़ीरोज़ हैं उनका हम क्या करें, सम करें. ये क्या है, सम ऑफ ज़ीरोज़. अगर सम ऑफ ज़ीरोज़ करें तो वो किसके इक्वल होता है, माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है. एंड अगर प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की बात करें, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा बीटा क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए. तो आपको ये याद रखने की क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के लिए, लीनियर के लिए यहाँ पे क्या था, जो भी ज़ीरो था वही इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए था. अब यहाँ पे हम सिंगल ज़ीरो की वैल्यू ना करके हम सम एंड प्रोडक्ट्स के फॉर्म में बता रहे हैं. तो सम एंड प्रोडक्ट्स के फॉर्म में सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के केस में माइनस बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनॉमियल विल बी सी अपॉन ए. अब क्यूबिक पॉलिनॉमियल की बात करें तो क्यूबिक पॉलिनॉमियल किस टाइप का होगा, ax² प्लस bx प्लस cx प्लस d, ax² प्लस bx² प्लस cx प्लस d इस टाइप का होगा. ठीक है, हाईएस्ट डिग्री 3 होगी.
अब हमने सपोज किया क्यूबिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम कितने जीरोस हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। तो हमने वो जीरो सपोज कर लिए, क्या होंगे, अल्फ़ा बीटा एंड गामा। तो अगर उनके जो पॉलिनोमियल्स के जो जीरोस हैं वो अल्फ़ा बीटा एंड गामा है, एंड कोफिशिएंट क्या है, ए बी सी एंड डी, ये कोफिशिएंट्स हैं। तो इनके बीच में रिलेशनशिप क्या होगा, ये क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए होगा। अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा किसके इक्वल होगा, सी अपॉन ए, एंड अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन ए। तो ये आपको क्या करना है, याद रखना है कि ये इक्वल्स टू क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पे बी अपॉन ए होता है क्वाड्रेटिक के लिए, एंड अल्फ़ा बीटा सी अपॉन ए होता है। इसी तरह क्यूबिक के लिए ये होते हैं। तो ये हमें एक तरीके से फॉर्मूले के फॉर्म में इसको याद रखना है, ठीक है। अब अगर हमें क्या करना हो, ज़ीरोज़ हमें किसी कोई भी पॉलिनोमियल गिवन है और उसके हमें क्या करने हो, ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने हो, तो हम कैसे करेंगे, फॉर फाइंडिंग ज़ीरोज़ हमें क्या करना होगा, सॉल्व द गिवन पॉलिनोमियल। जो भी पॉलिनोमियल गिवन हो उसको सिंपली हमें क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। जैसे कि हमने लीनियर के केस में किया हुआ था कि लीनियर जैसे पॉलिनोमियल था, अभी हमने ऊपर पढ़ा 4x + 8, अगर हमने ये कर दिया, ठीक है, ये पॉलिनोमियल है। अब अगर हमें इससे क्या करना हो, इसका ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने हो, तो हम सिंपली कि कौन सी ऐसी वैल्यू जिसको हम पुट करें तो उसमें ज़ीरो आ जाए, तो उस नंबर को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इक्वल्स टू ज़ीरो पुट कर देंगे, ठीक है। इसको क्या कर देंगे, ज़ीरो के इक्वल इक्वेट कर देंगे उस पॉलिनोमियल को, और उसको फिर सॉल्व कर लेंगे। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, 4x इक्वल्स टू -8, अब क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू -8/4, कैंसिल आउट किया 2, x की वैल्यू क्या गई, -2। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जा रही है, -2। तो -2 क्या हो जाएगा, इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ पे -2 पुट करेंगे तो ये इक्वेशन ये पॉलिनोमियल किसके इक्वल आ जाएगा, ज़ीरो के। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल का ज़ीरो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये तो लीनियर के लिए था, हमने क्या किया, उसको इक्वल्स टू ज़ीरो इक्वेट किया एंड सॉल्व कर लिया। तो जो वैल्यू आई वो उसके क्या हो गए, ज़ीरो हो गया। इसी तरीके से अगर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए फाइंड आउट करना है तो उसके लिए भी हमें सेम करना है, उस क्वाड्रेटिक जो भी हमें पॉलिनोमियल है उसको सॉल्व कर लेना है। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है x² - 2x - 8। अब इसको क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। तो इस टाइप के जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती थी, तो इनको सॉल्व करने के लिए आपने प्रीवियस जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है, 8th क्लास में पढ़ा होगा। अब इस पॉलिनोमियल को हम सॉल्व ऐसे करते थे कि इसके क्या हम फैक्टर्स देखते थे कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं इस पॉलिनोमियल के, जिनके लिए हम क्या ये सपोज करते थे कि ये जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम जो भी फैक्टर्स है उनका प्रोडक्ट मानते थे, और इसको क्या मानते थे, इस टर्म को उसका सम। तो ऐसे दो हमें नंबर्स गेस करने हैं कि जिनका प्रोडक्ट 8 हो और जिनका जो सम हो वो -2 हो। तो अब यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे साइन माइनस लगा हुआ है तो प्रोडक्ट क्या हो गया, -8। तो ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट -8 है। अब क्योंकि प्रोडक्ट माइनस में आ रहा है, दैट मीन्स उनमें से एक नंबर क्या होगा, वो माइनस में होगा, ठीक है, नेगेटिव नंबर होगा। और इसी तरीके से अगर प्रोडक्ट जो सम है इसमें साइन क्या आ जा रहा है, माइनस, तो इसका ये मतलब है कि जो उन दोनों नंबर्स में जो क्या होगा, जो ग्रेटर नंबर होगा वो क्या होगा, माइनस में। तो इसीलिए इसमें इसके सम में माइनस साइन है। तो वो नंबर्स क्या क्या हो जाएंगे, इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² - 4x, क्योंकि वो दो नंबर्स क्या हो सकते हैं, -4 and +2, -4 and +2, इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा, -2 मिलेगा, और इनको अगर मल्टीप्लाई करें तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, -8। तो ये उसके फैक्टर्स हो जाएंगे। तो x² - 4x + 2x - 8 हो जाएगा। इसको हमने यहाँ पे कॉमन लिया, x = x - 4 + 2x × 2x - 4। अब इस तरीके से हमने किया तो हमें यहाँ पे क्या मिला, x - 4 ब्रैकेट में एंड x + 2। तो इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करने पे हमें ये मिला। ये सब आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, आप रिवीजन करके देख सकते हैं, ठीक है। तो x² - 2x, ये जो हमें -8 जो पॉलिनोमियल है ये ज़ीरो कब होगा, इसके जब x - 4 = 0 होगा और x + 2 = 0 होगा। तो मीन्स इसके इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोस क्या हो गए हैं, 4 and 2।
ठीक है। तो इस पॉलिनॉमियल के इस तरीके से हम क्या करेंगे, ज़ीरोस फाइंड आउट करने होंगे। तो जो भी पॉलिनॉमियल गिवन होगा, लीनियर पॉलिनॉमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल या क्यूबिक पॉलिनॉमियल, तो उसको हमें क्या करना होगा, उसको सॉल्व करना होगा। सॉल्व करने के बाद जो हमें वैल्यूज़ मिलेंगी वो क्या होंगी, उसकी ज़ीरोस की वैल्यू हमें बताएंगी। ठीक है। अब जैसे कि अभी हमने देखा कि अगर किसी भी पॉलिनॉमियल के में ज़ीरोस फाइंड आउट करने हैं तो हम वो फाइंड आउट करेंगे बाय सॉल्विंग दैट पॉलिनॉमियल। उस पॉलिनॉमियल को सॉल्व करके हम उसके ज़ीरोस फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर हमें ऐसा क्वेश्चन गिवन हो कि जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है उसके सम एंड प्रोडक्ट्स गिवन हो और हमें ज़ीरोस फाइंड आउट करना हो। ठीक है। सम एंड प्रोडक्ट गिवन है, जो अभी हमने पढ़ा था, मीन्स अल्फ़ा बीटा के जो इक्वेशंस हमने अभी पढ़ी थी, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। ठीक है। तो ये हमने जो पढ़ा था, अब इसमें यही वैल्यूज़ हमें गिवन हो, मीन्स सम गिवन हो और प्रोडक्ट गिवन हो, तो हम जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है वो कैसे फाइंड आउट करें। तो अगर हम सपोज कर रहे हैं सम की वैल्यू अगर गिवन है -1/4 एंड प्रोडक्ट की वैल्यू है -1, तो अब इसे हम पॉलिनॉमियल कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो अब जैसे क्योंकि सम एंड प्रोडक्ट गिवन है तो इसका सम इक्वल्स टू -1/4 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो गया, क्योंकि हमें पता है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए होता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो गया, 1/4। इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1/4 हो गया। तो अब यहाँ पे दो इक्वेशंस हो गई, क्योंकि ये हमें पहले से पता था अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए होता है। ठीक है। ये हमने इक्वेशन लिखी। अब क्योंकि ये क्वेश्चन में हमें गिवन है कि सम क्या है, 1/4 है, तो हमने इसको क्या किसके इक्वल लिख दिया, अल्फ़ा प्लस बीटा को हमने 1/4 के इक्वल लिख दिया। ठीक है। तो इससे हमें एक और इक्वेशन मिल गई। अब इन दोनों इक्वेशन को हमने क्या किया, कंपेयर किया, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा इसके इक्वल भी है और अल्फ़ा प्लस बीटा इसके इक्वल भी है, तो ये दोनों के आपस में इक्वल हो जाएंगे। हमने कंपेयर किया तो माइनस बी अपॉन ए इक्वल्स टू 1/4 हो गया। तो अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कंपेयर करेंगे तो ए क्या हो गया, ए इक्वल्स टू ए की जगह पे क्या है, 4 है, तो ए इक्वल्स टू 4 हो गया, और बी की जगह पे क्या है, 1 है, सॉरी माइनस बी की जगह पे 1 है, तो वहाँ पे माइनस बी इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। ये कटा हुआ, ठीक है, माइनस बी इक्वल्स टू 1 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, बी इक्वल्स टू -1। अब यहाँ से हमें क्या, ए और बी की वैल्यूज़ मिल गई। अब जो सेकंड चीज़ हमें गिवन है वो क्या है कि प्रोडक्ट गिवन है। प्रोडक्ट क्या गिवन था, -1 था, तो प्रोडक्ट अगर -1 है तो उसका मतलब है अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू -1 हो गया। ठीक है। तो एक इक्वेशन हमें यहाँ पे मिल गई। अब हम क्योंकि हमें पता है कि अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। ठीक है। तो हमने लिख दिया अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। ठीक है। अब इन दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि दोनों सेम है, अल्फ़ा बीटा दोनों इक्वल होंगे, तो क्या हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा, सी अपॉन ए इक्वल्स टू -1। अब क्योंकि हमें पहले से यहाँ पे हमने कैलकुलेट करके ए की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, तो इस ए की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो हमने इसकी वैल्यू ए की, क्योंकि हमें पता है ए इक्वल्स टू 4 है, तो हमने ए की जगह पे क्या पुट किया, 4। तो अब सी की वैल्यू क्या आ गई, सी इक्वल्स टू, ये जो 4 है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सी इक्वल्स टू -4। तो अब हमें क्या हो गया, वैल्यूज़ पता चल गई, ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू क्या है, -1 है, एंड सी की वैल्यू -4 है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, पॉलिनॉमियल लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पॉलिनॉमियल का फॉर्म किस टाइप का होता है वो हमें पता है कि ax² + bx + c होता है। तो अब इनकी जगह पे हम a b c की वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो a की जगह पे हमने पुट कर दिया 4, b की जगह पे -1 है, इसलिए हमने शो नहीं किया, तो -1 है x, और c की जगह पे -4। तो हमें क्या हो गया, जो भी हम पॉलिनॉमियल था, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, वो मिल गया, क्योंकि हमने यहाँ पे वैल्यूज़ अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा बीटा से ए बी सी की वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली थी। तो अगर ऐसी टाइप से कोई क्वेश्चन गिवन हो कि सम ऑफ पॉलिनॉमियल एंड प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनॉमियल्स गिवन, सॉरी सम ऑफ द ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ गिवन हो, तो हम क्या कर सकते हैं, वो जो पॉलिनॉमियल है वो फाइंड आउट कर सकते हैं इस मेथड से। बस उसके लिए हमें सिंपली क्या करना है, जो भी उस क्वेश्चन में गिवन सम एंड प्रोडक्ट होगा उसको हमें अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b अपॉन ए एंड अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू c अपॉन ए, इससे कंपेयर करके देखना है। इसको कंपेयर करके देखेंगे तो हमें वैल्यूज़ मिल जाएगी। सबसे पहले हम सम को कंपेयर करेंगे, सम ऑफ ज़ीरोज़ को। जब सम ऑफ ज़ीरोज़ को कंपेयर करेंगे उससे a एंड b की वैल्यूज़ मिल जाएंगी, और जब a एंड b की वैल्यूज़ मिल जाएंगी तब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट को वाले जो प्रोडक्ट जो गिवन होगा उसको कंपेयर करेंगे इससे, और इससे जब कंपेयर करेंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू पुट कर देंगे एंड फिर सॉल्व करेंगे तो हमें सी की वैल्यू मिल जाएगी। और इसी तरीके से जब हमें तीनों वैल्यूज़ मिल जाएंगी तो हम
इस इक्वेशन में ए बी सी की वैल्यूज पुट कर देंगे एंड वी विल गेट द पॉलिनोमियल एज रिक्वायर्ड. So this is all for today. We will move to the next topic in the next lecture. Thank you.